बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उज्जैन ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन जब जब साथ देता है भारतीय जनता पार्टी का, तो सरकार के नजदीक बीजेपी पहुंच जाती है। इस बार एक अलग रणनीति के साथ कुछ नए चेहरे उज्जैन शहर में दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन संभाग के बाकी सीटों की बात करें तो वहां भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुराने प्रयोग भी हुए हैं, लेकिन नए और पुराने के बीच में वो चेहरे भी खूब नजर आ रहे हैं जो बतौर सांसद काम कर रहे हैं या लोकसभा या विधानसभा के बीच में अलग अलग काम करते हैं। उसमें सबसे चर्चित चेहरा इस समय अनिल फिरोजिया है, जिनकी हर सीट पर नजर है। और शायद प्लान यही होगा कि लोकसभा से पहले विधानसभा मजबूत हो जाए तो लोकसभा आसान हो जाएगी। तैयारी लोकसभा की है या तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपी है उसकी है? भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसी को हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहे हैं। कैसे निभा रहे हैं, क्योंकि आपकी लोकसभा में तो रतलाम तक हो जाता है, आलोट आपकी लोकसभा में है। हम बात करते हैं उज्जैन की तमाम विधानसभाएं आपके उसमें आती है, और उससे आगे नागदा तरफ बढ़ते वो सब आपके पास आता। तो कितनी सीटें इस बार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उज्जैन में, क्योंकि आप हर एक सीट को छू रहे हैं, हर एक विधायक के साथ, हर एक प्रत्याशी के साथ नजर आ रहे हैं। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में उज्जैन से आलोट तक 8 विधानसभा हैं और हम लगभग आठों विधानसभा में मैं दौरा कर रहा हूँ, प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। और हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे पास 8 में से लगभग 3 ही सीट रह गई थी, बाकी कांग्रेस के पास चली गई थी। लेकिन उस टाइम मुद्दा कुछ दूसरा था, जो 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाक और एक कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे, जिसके कारण हम थोड़े बटों से रह गए थे। लेकिन इस बार हमने पूरा स्ट्रेटजी बना के पूरा एक कार्यक्रम सेट करा है और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आठों की आठों सीटें इस लोकसभा की जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। कांग्रेस कह रही सपना अच्छा देख लेती भारतीय जनता पार्टी। ये तो 5 दिसंबर के दिन बताएंगे कि सपना हम देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं, क्योंकि हमने 5 साल मेहनत करी है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, हम उनको जनता के बीच में ले गए, धरातल पे ले गए, उन जनता को उसका लाभ मिला है। अब जनता की बारी की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उसका रिटर्न गिफ्ट करे। घटिया आप हारे पिछली बार, तराना आप हारे, आलोट आप हारे, तो ये सब वो है जो आपकी लोकसभा में आती। इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सीटों पर हम जीत जाएंगे? आपकी मेहनत का फल है? जी, मेरी मेहनत का भी फल तो है ही, लेकिन मैंने कहा ना, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास कार्य हमने बिल्कुल अथक परिश्रम करके विकास कार्यों को धरातल पे हम जो लाए हैं और जिससे जनता को लाभ मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है। इसीलिए हमको आत्मविश्वास है कि हमको जनता बस वोट के माध्यम से हमको पसंद करेगी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देगी? 18 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस रोज आरोप लगा रही कि सिर्फ आपने कहा, मंचों से बड़ी बड़ी बातें की, दिखता कुछ नहीं है, कभी महाकाल लोक की बातें लेकर आ जाते हैं। नहीं जी, ये देखिए, कांग्रेस की स्थिति है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये एंटी इनकम्बेंसी किस बात की? 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ ने वादे करे थे कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ और 4,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्यादान योजना में 51,000। मेरे कल भी मीडिया के माध्यम से मुझे जो मैंने पढ़ा देखा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी झूठ बोलने की मशीन है। अरे झूठ कौन बोल रहा है, ये देखो ना। इन्होंने जो जो करा उसका इन्होंने पालन करा क्या? उल्टा शिवराज सिंह जी चौहान ने तो जो जो बोला और जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो शिवराज जी ने करा। इनने जन कल्याणकारी योजना, संबल योजना बंद कर दी, अंतुष्टि के पैसे देना बंद कर दिए, बेटियों को लैपटॉप देना बंद कर दिया, स्कूटी देना बंद कर दी। कन्यादान योजना में बेटियों के उनकी शादी हो गई, लाल गोपाल आ गए, ये वो बेटियां तकती रही कि कमलनाथ अब देंगे अब देंगे। इनने दिया क्या? हमने ही दिया ना। और किसान सम्मान निधि है, माननीय मोदी जी अगर 6,000 रुपये दे रहे हैं तो 6,000 रुपये कि मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है। तो ऐसे कई लाभ दिए। और विकास की कार्य की जो बात करें कि दिख नहीं रहा, आज देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए। लगभग 55 से 60 साल अगर किसी ने राज करा तो वो है कांग्रेस। पहली बार उज्जैन में नेशनल हाईवे से उज्जैन जुड़ा है।
और आपको ध्यान हो तो गडकरी जी ने कहा था कि 1 किलो वजन कम करोगे तो 1,000 करोड़ रुपए दूंगा। तो मैंने तो 40 किलो वजन कम कर दिया। अगर मेरी जान भी मांग लेते विकास के लिए तो मैं अपनी जान दे देता, क्योंकि मेरे को जुनून भी है। और अब जब मैं चुनाव लड़ रहा था, आपको भी मालूम है, आप उस टाइम आए थे, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, और आप अगर देखेंगे, रिवाइंड करेंगे तो देखना आप, उसमें बोला था कि उद्योग धंधे नहीं है। आज विक्रम उद्योगपुरी हमारी इंडस्ट्री एरिया खुल गया, 39 इंडस्ट्री आ गई हैं, जिसमें मेडिकल डिवाइस भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए, उसमें से एक उज्जैन में दिया है। 650 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल के एयरपोर्ट की तर्ज पे हमको रेलवे स्टेशन दिया। तो ये कई ऐसे विकास कार्य हैं। हमारी इंदौर फतेहाबाद उज्जैन वाली मीटर गेज जो पटरी उखड़ गई थी, ये सड़क बनाने के लिए तैयार हो गई थी कांग्रेस सरकार। आज वह मीटर की गेज की जगह ब्रॉड गेज हो गया। ब्रॉड गेज के बाद हमने उसको डबलिंग करा दिया। हमारी वापस से जो लोकल मीमो है वो चलने लग गई। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मेट्रो उज्जैन से, मेरे जो मांग थी कि उज्जैन से इंदौर पीथमपुर को मेट्रो चलाई जाए, वो भी स्वीकार कर दी, उसका सर्वे चालू हो रहा है। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? मैं आपके माध्यम से कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, आंखें हो तो देख लो कि हमने कितने विकास करे और सतत करते आ रहे हैं और धरातल पे दिख रहे हैं। अगर आप अभी मंदसौर तरफ से आ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था, तो आप भी आ रहे हो तो आपको जो है रोड 4 लेन बनती हुई दिख रही होगी। उज्जैन का रोड है, उज्जैन झालावाड़ है, उज्जैन से देवास है, उज्जैन से बदनावर है। ये कितनी रोड है, चारों तरफ से हमने इसको नेशनल हाईवे से जोड़ माना जाए दिया। कि विकास के कारण फिर एक बार जनता आपके साथ जाएगी। बिल्कुल, विकास और जन कल्याणकारी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री की है। उसके कारण जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी, करती है और वोट देगी। और फिर राम राम भी कर रहे हैं आप। तो राम तो करना ही है। श्री राम हमारे आराध्य है, हमारे मान है, हमारे सम्मान है, हमारा अभिमान है। और हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमने कहा 370 धारा हटाएंगे, हमने हटा दी। हमने यहाँ तक कि 3 तलाक का बिल लेके आए, नागरिक संशोधन बिल भी हम पास करा के लाए। और यहाँ तक कि हम कहते थे कि हे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी कह देते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि जो अड़चने, विधि संबंधित अड़चने आ रही थी, मोदी जी ने उसको दूर करा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी आप तारीख बताओ कि आप वहाँ पे शिलान्यास कब कब जाओगे। तब हमने नारा दिया कि हे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। और आज मैं कहता हूं कि हे राम लला हम आएंगे, दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। और तारीख भी 22 जनवरी है। सभी को हम आमंत्रण ये देते तो तैयारी कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, आगामी 2-4 दिनों की तैयारी तो नहीं है, यही तो नहीं कहने वाले आप। नहीं नहीं, ये बिल्कुल साफ है कि रामलला जी का मंदिर 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका वो हो रहा है, मतलब लोकार्पित हो रहे हैं, मतलब हमारे लिए दर्शन के पट खोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये तो बड़ा अद्भुत और अद्वितीय, अस्मरणीय, मतलब हमारे जीवन का बहुत ही अस्मरणीय वो समय रहेगा, वक्त रहेगा, जिसका हमारे पुरखों ने 500 साल इंतजार करा। और वो सपना, उनकी आंखों का सपना, दिल का सपना, वो हमको दे के गए। तो आज बड़ा हमको अभिमान है कि हमारे रामलला, हमारे आराध्य, हमारे जो है। कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं समय, सुबह से लेके क्या देर रात तक चल रहा है काम? बिल्कुल, सुबह 6 बजे नहा धो के तैयार होके निकलते हैं, तो रात को 1:30-2 बज रही है। जनता के बीच में सतत संपर्क चल रहा है और पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और ये तो हमारा देखिए, ये चुनाव तो निमित्त मात्र होता है। जैसे अभी ये चुनाव 5 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो 6 तारीख से वापस अगले चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग पड़ती है। चलिए, तो चुनाव को लेकर तैयारियां है, लेकिन चेहरे पर खुशी है। राम की बात आती है तो फिर राम लला आएंगे, अब द्वार खुलवाएंगे। और आप समझ रहे होंगे आगामी लाइन क्या क्या होने वाली 2-4-6 दिनों में। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एक तरह से नजर आती है, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। अनिल फिरोजिया यहाँ से सांसद हैं, सुबह से लेकर जैसा बता रहे देर रात तक काम कर रहे हैं। अब इसका असर वोट में कितना कन्वर्ट होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पर यहाँ का चुनाव भी दिलचस्प है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।